हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर चूर हुए पर सफर अभी दुर्गामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थके हुए सपनों का निंदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। बस कर्म तुम्हारा फल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहानी सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। मैम, सबसे पहले तो जो चीजें दुनिया देख रही है, वीडियो में जो चीजें दिख रही हैं, जरा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जीवनी कितनी संघर्ष भरी रही है, क्या कुछ आपने किया है और कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो सारी चीजें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि छात्रों के लिए वो रोल मॉडल बन सकती हैं आप। आइए समय इधर आइए जरा सा। सबसे पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम संतोषी कुशवाहा है। जी। मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से हैं आप? हाँ, हाँ। यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? मैं कानपुर के पास पड़ता है, जालौन डिस्ट्रिक्ट। जालौन से। हाँ। कानपुर डिस्ट्रिक्ट। और बिहार में आप यहाँ बिहार में भागलपुर हाँ, बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और सनहौला प्रखंड प्रखंड सनहौला में ये मिडिल स्कूल में मिडिल स्कूल में शिक्षिका पद पर हूँ। अच्छा, एक चीज मैम कि कब ज्वाइन किया आपने यहाँ? मैंने यहाँ पर 28 फरवरी 2022 को ज्वाइन किया था। 28 फरवरी 2022। हाँ। कैसे ज्वाइनिंग मिली आपको? क्या कुछ करना पड़ता है एक टीचर बनने के लिए? कैसे ज्वाइनिंग मिली आपको? सबसे पहले तो मैंने बीएड किया। बीएड के बाद मेरा एमएड भी कंप्लीट है, एमए एमएड भी है। पीजी कर रखा है हाँ, आपने? मैंने एमए एमएड भी किया है, मास्टर डिग्री भी है मेरे पास और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड भी है मेरे पास। तो मैंने चित्रकूट से हॉस्टल में रहकर बीएड और एमए एमएड भी किया है, प्लस डबल एमए भी है। माशाल्लाह। सोशियोलॉजी से और एजुकेशन से मेरा डबल एमए है। उसके बाद बीएड एमएड कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड यहाँ पे वहाँ पे पढ़ती थी, गया की थी जो, तो उसने बताया कि बिहार में वैकेंसी आई हुई। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था यहाँ के बारे में। वो मेरे रूम में ही साथ में रहती थी हॉस्टल में। और जब उसने कहा मेरा सीटेट कंप्लीट है 1 to 5 वाला, तो उसने कहा मैं तुम्हारा फॉर्म अप्लाई कर देती हूँ। उसने किया। फिर मैं तो अपने पैरों का ऑपरेशन करा रही थी वहाँ पर दिल्ली में कराया उसी टाइम जब यहाँ पर ज्वाइनिंग होनी थी। तो उसने कहा यहाँ पर आओ। हमने कहा यार बहुत दूर है, हम तो नहीं आ सकते, इतनी दूर कैसे आ पाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि नहीं आइए, जब हम लोग घर से दूर रहकर इतनी दूर पढ़ने जा सकते हैं अकेले, तो जॉब करने भी जाना होगा। इसलिए फिर उन्होंने जब अप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे नाम आया लिस्ट में। फिर मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं यहाँ पर अकेली भी रहती थी। मैं कई महीने तक यहाँ पर अकेली थी, अकेली आई भी। फिर उसके बाद यहाँ पे अकेले रूम पे रही भी। उसके बाद कई महीने तक अकेली थी। उसके बाद जस्ट अभी 22 जून को मेरी शादी हुई है। थैंक यू। और संघर्ष तो बहुत किया। मेरे गांव में जो था सिर्फ प्राइमरी स्कूल था 1 to 5 तक। तो वहाँ तक जब हम पढ़ने जाते थे तो पहले मेरे घर से मेरी फैमिली मुझे गोदी में उठाकर ले जाना, फिर ले आना। उसके बाद जब 2 किलोमीटर पे मेरे यहाँ +2 था, तब 6 से लेकर मैंने वहाँ परमानेंट कंटिन्यू डेली स्कूल भी जाते थे, डेली क्लास किए, इंटर तक वहाँ पे किए। तो वहाँ भी एक मुझे कोई मिले, उन्होंने भी कहा था मैम आप डेली जो स्कूल इतने दूर तक जाती है, ट्राई साइकिल से जाते थे डेली, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने बीए किया, वहाँ भी 2 किलोमीटर पे ही था घर से। फिर पूरी जीवनी जो है संघर्ष भरी रही। हाँ, तब जाकर आज इस क्लासरूम में बैठी हुई हैं। तब जाके हम यहाँ पर आए। तो हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी मेरी तरह है, जो भी हैंडीकैप है, वो अपने आप को डिसेबल ना समझे, बल्कि ये सोचे कि ये जो ऊपर वाले ने दिया कुछ ना कुछ अच्छे के लिए देता है।
बहुत से लोग मेरे साथ के हैं, सब अच्छे खासे हैं, चलने वाले हैं, लेकिन वो इतना परेशान है अपनी लाइफ में, इतना प्रॉब्लम में सोचते हैं। कभी कभी तो कहते हैं यार तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, काश हम भी तुम्हारी तरह होते, ये भी हमें सुनने में मिलता है। क्योंकि शादी के बाद बहुत सी सारी फैमिली ऐसी है कि बहुत लोग परेशान हैं, आज के टाइम में तो सब कुछ दिख ही रहा है। इसलिए मुझे तो प्रॉब्लम तो होती है, पर हम अपने आप को कहीं कम नहीं मानते, क्योंकि जो हैंडीकैप होता है, डिसेबल जो भी होता है, वो सच में उसको कुछ अलग से ही मिलता है, उसको ऊपर वाला कुछ अलग से ही देता है। उनके लिए कुछ अलग सोच रखते हाँ, भगवान उनके लिए कुछ अलग ही सोचता है। अगर आज हम ऐसे ना हुए होते शायद, तो हम यहाँ पर ना होते। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 साल तक मैं चलती थी, मुझे याद है। 5 साल के बाद ही मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मुझे भी लगता है जो भी ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, और मेरे साथ भी जो किया अच्छा ही किया। और एक चीज और, आपका शुभ नाम एक बार बता दें। मेरा शुभ नाम कुमारी संतोषी कुशवाहा, मैं यूपी से। आई। जरा सा मुझे बिल्कुल इनकी कहानी आपने सुनी। कुमारी संतोषी कुशवाहा जी हैं जो कि यूपी जौनपुर से आई हैं यहाँ पे, जालौन। जालौन, माफी चाहूंगा, जालौन से आई हैं यहाँ पे, और एक शिक्षिका के पद पे बिहार के भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के इस मिडिल स्कूल में वो पदस्थापित हैं। कितना संघर्ष करना पड़ता है, मास्टर की डिग्री, सीटेट क्वालिफाइड, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम। प्रेरणा लीजिए, बहुत सारे छात्र हैं जो ये सोचकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सीख लीजिए इनसे। आइए, इसी स्कूल में एक और मैडम ऐसी हैं जो ठीक इनके तरह ही हैं, दिव्यांग, इसी साइकिल से आती हैं और वो भी बच्चों को शिक्षा देती हैं। आइए उनसे मिलने। मैं आई कम इन मैम? आइए। प्रतिभा कुमारी मैडम का नाम है और ये 7th क्लास है। आइए जरा सा अंदर आ जाएं। और ये देखिए 7th क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं। कैसी है मैम? जी बढ़िया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है। प्रतिभा कुमारी है। चलिए, एक चीज़ थोड़ा सा जानना है, शिक्षिका बनने तक कितने संघर्ष भरी जीवनी आपकी रही, कितने संघर्ष से आपको गुजरना पड़ा? जी एक टीचर बनने के लिए क्या कुछ आपको दिक्कतें आई? पढ़ाई करने में, दौड़ने में, जाने में, ऑफिस जाने में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत दाड़ भाग, यहाँ एग्ज़ाम वहाँ एग्ज़ाम, कभी इधर फॉर्म भरना, कभी उधर जाना। कितनी संघर्ष भरी जीवनी रही है आपकी? परेशानी तो होती ही है, लेकिन परिवार के सहयोग से हम हमारा अपना एजुकेशन और हमारा ये मतलब परेशानी में हमारे परिवार का सहयोग मुख्य भूमिका रहा हमको यहाँ तक पहुँचाने में। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और शादी के बाद हमारे हस्बैंड, सभी ने आपको सपोर्ट हाँ, किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? जी, हम ग्रेजुएट हैं फिलोसफी में। फिलोसफी में आपने ग्रेजुएशन जी, किया? और हम 2017 में टैट पास किए हैं, बिहार टैट, और 2012 में भी हम बिहार टैट क्वालिफाई हैं, 6 to 8 में हैं, और 2017 में हम 1 to 5 में क्वालिफाई हैं, और झारखंड में भी हम 2016 में टैट क्वालिफाई हैं। जी, और ज्वाइनिंग कब मिली आप? जी, यहाँ ज्वाइनिंग कब, बिहार में कब जी, आप? 3 मार्च 2022 को हम। 2022 जी तब से आप यहाँ पे? जी जी। एक चीज इन्होंने बताई, झारखंड में टेट पास, बिहार में टेट पास, और भी क्या कुछ ढेरों चीजें। फिलोसफी से बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएट हैं ये। किए हुए हैं झारखंड जसीडी से DLED, भी डिप्लोमा किए इन एलिमेंट्री। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो इनकी कमियां हैं वो इनके आड़े आए या फिर इनकी वजह से सरकार ने इसको प्रेफरेंस दिया। नहीं, इनकी मेरिट की वजह से आज यहाँ पर ये पदस्थापित है। इनका मेरिट इन्हें यहाँ तक इन्हें पहुँचाया। कुछ बच्चों से भी बात कर ही लेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। कौन सा क्लास है ये? 7th। मैम का क्या नाम है? प्रतिभा कुमारी। कैसा पढ़ाती मैम? बहुत अच्छी कैसी टीचर? आपकी क्लास टीचर है वो? यस पढ़ाती है? यस। चलिए, आप भी बताएंगे मैम के बारे में? मैम के बारे में 2 शब्द। मैम आपकी कैसी है? मैम हमारी बहुत अच्छी है और हमारे पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग करती है, और कभी भी हमें ऐसा नहीं होने दे, ऐसा कभी नहीं बोलती है कि ये तुम ये मत करो वो मत करो। हमारा सारा चीज़ में सहयोग करती है। मोरल सपोर्ट जो होता है वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। आइए कुछ और बच्चों से। आइए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और। क्या नाम है आपका? साइमा खातून। शाइमा। कैसे हैं आप? ठीक है? यस पढ़ रहे हैं ठीक से? यस। मैम से क्या सीख मिलती है? मैम को देखने के बाद क्या मन में चलता है? मैम को देखने के बाद पता चलता है कि हम कोई भी इंसान कुछ चाहे तो कर सकता है। आपकी Yes. मैम के पास कितनी डिग्रियां हैं? DLED कर रखा है उन्होंने, ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ बिहार में टेट पास कर रखा है, झारखंड में टेट पास कर रखा है। तो लगता है ना कि अगर मन से कुछ किया जाए, लगन से किया जाए, मेहनत से किया जाए तो सब कुछ बहुत आसान है। यस। जी मैम, मैम से थोड़ी सी और बातें।
जी बोलिए। मुझे ये और कहना था कि मैं जब यूपी से आई यहाँ पर तो मुझे लगा था कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, कैसे रहूँगी, क्या होगा। लेकिन जब हम इस विद्यालय में पहुँचे तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा, एक पारिवारिक माहौल मिला और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आए हैं। फिर यहाँ पे मेरा कोई नहीं, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी बहुत मतलब हेल्प कलीग्स मिलती जो आपके हैं, जो और टीचर्स हैं हाँ। स्कूल के, उन लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिला है वो आपको। पूरा पूरा मिला है मुझे। बच्चों तो से एक सपोर्ट मिला है आपको। बच्चों से भी पूरा सपोर्ट मिलता है और कलीग्स से भी पूरा सपोर्ट मिलता हाँ, है। पूरा सपोर्ट मिलता जरा सा है। आपके बच्चों से मैं बात करूंगा आपके बारे में। आपसे ही बात करें, क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। कुमारी संतोषी मैम, क्या सीख मिलती है इनको देखकर, कैसी है मैम, जरा बताएंगे इनके बारे में? मैम जब हम लोग क्लास में रहते हैं, मैम हम लोग के क्लास से पहले आ जाती है, पढ़ाती है मैम। जो पढ़ाती है, जैसे जितना मैम मेहनत करती है उतना हम लोग को मेहनत करना चाहिए। और हम लोग को भी समझ में आता है जो मैम पढ़ाती है ना? यस। स्कूल का कार्यालय, और थोड़ा सा यहाँ भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उन दोनों मैडम जो यहाँ पर आती हैं, उन लोगों को इनके कलीग्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जैसा कि मैम ने कहा। अभी इन लोगों को जो है कैसा महसूस करवाती है वो मैडम स्कूल में आकर बच्चों को शिक्षा देकर, और क्या कुछ होता है स्कूल के अंदर, उनके द्वारा जरा सा जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानाध्यापक सर हैं। सर कैसे हैं आप? फाइन है, बहुत अच्छे हैं। सर आपका शुभ नाम? अशोक कुमार शाह, प्रधानाध्यापक। आपके स्कूल की दो मैडम जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है लाइफ में जी, कि अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने का एक मतलब लक्ष्य को आपको साधने का एक ये है, जज्बा है, तो बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है। और जिस तरीके से उसकी अभी तो खैर वो स्कूल आती हैं, पढ़ा के चली जाती हैं, लेकिन इससे पहले की जीवनी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि स्कूल वो जाती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, कहीं फॉर्म फिलअप करने, एग्ज़ाम देने, बहुत सारे संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है। तो वैसे लोगों को आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, वो टीचर आपके स्कूल में? नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग। जब से वो आई है उसको कोई असुविधा हमारे कैंपस में नहीं हो रही है। आने जाने में कोई असुविधा नहीं है, समय पर आती है और प्रत्येक उनका जो है क्लास जो उनको रूटीन में दिया गया है वो बहुत बढ़िया से पढ़ाती है। और उनका हम पहले थोड़ा सा जब आई थी तो हमें भी मन में थोड़ा सा आशंका लगी थी, हल्का फुल्का, कि पता नहीं कैसे मैंने हाँ कैसे टीचर आ गए हमारे यहाँ, क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन जब वो क्लास गई, बच्चों को पढ़ाई, तो हमको अच्छा लगा और बेहतरीन से पढ़ाती है। हम ये मानते हैं कि और सिर्फ जो टीचर हैं उनसे कम नहीं है वो। कम नहीं है? नहीं, कम नहीं है। जो मेरा पहले का जो भ्रम था, थोड़ा मन में आया था, वो मेरा बिल्कुल शंका दूर हो गई। अब अच्छे से पढ़ाती है। हम जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देखते हैं बेहतरीन ढंग से फॉलो भी करती है। बिल्कुल मैडम हैं, ज़रा सा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दोनों मैडम बिल्कुल एक मोटिवेशन, तो बिल्कुल उसके अंदर जो भी समझिए उसके एक प्रेरणा कहिए, मोटिवेशन कहिए, या फिर वैसे छात्र जो हताश हो जाते हैं, जो कुछ जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं लगता है कि उनको सीख मिलेगी उनसे, और आप उनके साथ रहती हैं, वक्त बिताती हैं। मैम के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये जब दोनों हमारे स्कूल में ज्वाइन करने आई तो उस वक्त देख करके हमको लगा कि हमारे समाज में, हमारे बीच में इस टाइप की जो भी लड़कियां हैं, कम से कम संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी करके और इस स्थान को वो पा सकी। तो इसके लिए हम अपने बच्चे लोगों को भी बहुत इन लोगों का जीवन के बारे में बताते हुए कि देखो, जब ये लोग पढ़ाई लिखाई करके सर्विस ले सकते हैं तो तुम लोग रोज़ विद्यालय आओ, और विद्यालय आने के बाद इसको पढ़ाई करो पूरी, और अपना लक्ष्य को, तुम अपने सपने को पूरा करो। उस बीच तुम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुम लोग हमसे मिलो, और हम इस टाइप के बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। ये लड़कियां वैसी हैं, ये शिक्षिका वैसी हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया समाज में, और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उनको। यहाँ पर बच्चे को अच्छे तरीके से शिक्षित कर रही हैं, साथ ही साथ सभी को लेकर चल रही है। बस सीख लीजिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। मेरा दिखाने का मकसद भी यही कि इनसे चाहें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कैमरे पे हमारे साथ मोहम्मद शमी और मैं आपका दोस्त अबुल्लेश इरम। जय हिंद।